सिंह, अब चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर मेघालय से राजा और सोनम का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 22 मई को शिलांग में साथ में दोनों देखे गए हैं और होटल के बाहर स्कूटी से आते हुए दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो बैग रखने के बाद फिर से स्कूटी पर निकलते दोनों दिखाई दिए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये अब नई तस्वीर इस खबर से जुड़ी हुई आ रही है। इन तस्वीरों में आप देखिए सोनम और राजा दोनों दिखाई दे रहे हैं। होटल के बाहर की तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर होटल के बाहर स्कूटी से पहले वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। और उसके बाद बैग वो रखते हैं और बैग रखने के बाद फिर से स्कूटी पर निकलते हुए दोनों दिखाई दिए हैं। तो देखिए, पति राजा का शव तो बरामद हो चुका है, लेकिन सोनम की बात की जाए तो सोनम अभी भी लापता है। सोनम की तलाश लगातार की जा रही है और अब जो है इस खबर से जुड़ी हुई नई और ताजा तस्वीर आपको पहुंचा रहे हैं। इस खबर से जुड़ी नई अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, नया सीसीटीवी फुटेज सामने है। स्कूटी पर आप देखिए कि राजा यहाँ पर गाड़ी चला रहा है और पीछे सोनम इन तस्वीरों में बैठी हुई दिखाई दे रही है। तो दोनों होटल आते हैं और उसके बाद बैग रख के दोबारा यहाँ से जाते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए, इस पूरी खबर की बात की जाए, सोनम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर सोनम कहां चली गई और अब ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आया है। देखिए, पुलिस की जांच में यही सारे सीसीटीवी फुटेज जो हैं अहम है और जो एसआईटी जांच कर रही है मेघालय की, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके लिए सबसे बड़ा आधार यही सीसीटीवी फुटेज है। उसकी पूरी जांच इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के इर्द गिर्द है कि वो कहाँ गए थे। ऐसे शहर भर के अलग अलग जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि आखिर पता लगाया जा सके कि सोनम कहाँ है। और इस पूरे मामले में अभी तक राजा रघुवंशी का ही शव बरामद किया गया था गहरी खाई से। ऐसे में एसआईटी जानना चाहती है कि आखिर ये तमाम जो इंक्वायरी है वो उसमें सीसीटीवी फुटेज का जो रोल है वो किससे मिलते हैं, किससे जुलते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन उनका पीछा करता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे पीछे, ये तमाम तथ्यों को खंगाला जा रहा है इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से। और एसआईटी को कहीं ना कहीं ये पूरा भरोसा है कि उसको महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं और इन्हीं सुरागों के दम पर, इन्हीं सीसीटीवी फुटेजों के दम पर वो इस पूरे मामले की जाँच को आगे ले जा पाएंगे और इस पूरे मामले में जो भी बरामदगियाँ हैं वो कर पाएंगे और आने वाले समय में इस पूरे मामले से पर्दा उठा पाएंगे। तो अहम बात यह है कि अभी हाल टीम इंक्वायरी कर रही है। ऐसे कई सीसीटीवी फुटेज निकल के आए हैं, कुछ होटल से उतरते हुए निकल कर आए थे। अब इस स्कूटी के पास तस्वीरों में देखा जा सकता है सोनम किस तरीके से मोबाइल चला रही है और उस तस्वीरों में राजा रघुवंशी दिखाई दे रहे हैं। जो ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं इंदौर के, परिजनों का अभी भी रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में सोनम जो है अभी भी कोई चमत्कार, सोनम के पिता ने कहा कि कोई चमत्कार हो सकता है जो सोनम बच जाए। और सोनम के भाई का कहना है कि उसको बांग्लादेश हो सकता है ले जाया गया हो। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आखिर सोनम कहाँ है। इससे जुड़े हुए सवाल, उसके जवाब जो हैं अभी हाल किसी के पास नहीं है। सब अपने अपने कयास और अटकलें लगा रहे हैं। एसआईटी की टीम के तमाम ऑफिसर जो हैं इस पूरे मामले में स्थानीय स्तर के इंटेलिजेंस पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि स्थानीय स्तर का जो इंटेलिजेंस है इस पूरे मामले में उसने कई तथ्य हमको दिए हैं, जिन तथ्यों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम बहुत जल्दी इस पूरे मामले में सोनम का पता लगा लेंगे। वो सुरक्षित है या नहीं है, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके के अनहोनी के कयास पहले दिन से लगाए जा रहे थे, जैसे ही फ़ोन बंद हुए, जैसे ही लोकेशन नहीं मिली, कई ढूंढने के बाद दूर दूर तक उनके ब्रीफ केस मिलते हैं, सूटकेस मिलते हैं, उनका लगेज मिलता है, उसके बाद उनकी एक्टिवा स्कूटी मिलती है। तो इस तरीके से लगातार पूरी सीक्वेंस बने हुए हैं इस पूरे मामले में। और जो परिजन हैं उनका इंदौर में रो रो कर बुरा हाल है। उसकी तरफ दूसरी तरफ यदि बात करूं तो जो रघुवंशी समाज है इंदौर का, उसने इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है और सीबीआई जांच की बात कही है। लेकिन अहम सवाल ये है कि आखिर जांच टीम को कब तक सोनम का सुराग हाथ लगेगा, क्योंककि कई दिन बीत चुके हैं इस पूरे मामले में और हर नए दिन के साथ एक नाउमीदी जो है परिजनों के हाथ लगती है। और इन सब के बीच में जो जांच एजेंसी है उसके भी अधिकारी लंबी गहरी चढ़ाई और कई बार मौसम का साथ नहीं देना परेशानी का सबब बना रहता है। ऐसे में अब जो जांच टीम है वो पता लगाने में लगी हुई है कि आखिर आखिरी वक्त उनको कहाँ कहाँ वो लोग गए थे। उन इलाकों में जो है जो लोकेशन ट्रैक बनाया गया है, ख़ास तौर पे एक मैप तैयार किया गया है सोनम और राजा रघुवंशी से जुड़ा हुआ, उसी ट्रैक के सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले जा रहे हैं। जिस ट्रैक पर लगातार सोनम और राजा की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उन्हीं ट्रैक पर पुलिस आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक रास्ता है, एक चौराहा है
उसी के माध्यम से आगे तक बढ़ती जाती है पुलिस एसआईटी की टीम, और उन्हीं को एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाकर सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। उनमें आगे पीछे आसपास सोनम और राजा के नजर आने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं, किस किस से उनकी मेल मुलाकात होती है। तो ये तमाम तथ्य हैं अभी तक इस पूरी घटना को लेकर, जिसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है जांच कर रही हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राजा और सोनम का पता लगाया जा सके कि आखिर उनके साथ आखिरी पलों में क्या हुआ था। लेकिन राजा के शव की बरामदगी हो चुकी है। पोस्टमार्टम के बाद स्थानीय स्तर पर इंदौर लाकर उसके परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। उन सब के बीच में अब सोनम की तलाश को लेकर सवाल है। सोनम ने जो आखिरी वक्त में कपड़े पहने थे उसकी बरामदगी हो चुकी है, और वहाँ से एक हथियार भी बरामद हो चुका है, मोबाइल टूटे हुए बरामद हुए हैं। तो ऐसे में पुलिस के हाथ में जांच के नाम पर बड़ी पेचीदगियां हैं, और बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के साथ पुलिस को इस पूरे मामले की जांच करनी, यही कारण है कि अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस जो है बिल्कुल पुलिस इस पूरे मामले की जांच अभी कर रही है। और जो सीसीटीवी फुटेज अभी सामने निकल कर आया, जाहिर सी बात है कि अब कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी और उसके बाद पहुंचा जाएगा कि आखिर आखिरी वक्त वो कहां थे और कब क्या कुछ हुआ होगा, इसकी तलाश अभी की जाएगी। नजरें आप बना रखिएगा, जो आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।